हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक इम्पॉर्टेंट तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको k का वैल्यू, एक अननोन कोफिशिएंट होगा, उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और उसमें क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे कि क्वेश्चन इस तरह से होता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। सो इन केस आपको इक्वल रूट्स ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है तो वहाँ पे k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, क्वेश्चन है 16/x माइनस 1 इज इक्वल टू 15/x प्लस 1। तो इसको आपने सॉल्व करना है। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन है आपका 16/x माइनस 1 इज इक्वल टू 15/x प्लस 1। तो सबसे पहले तो x वाली टर्म्स को आप एक साइड ले आइए। तो x वाली टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका 16/x माइनस 15/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा x और x प्लस 1 का एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 16x प्लस 1 माइनस 15x इज इक्वल्स टू 1। सही। अब देखिए, अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 16 माइनस 15x अपॉन ये अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो x स्क्वायर प्लस x विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए 16x माइनस 15x विल बी x प्लस 16 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये x स्क्वायर, ये इसमें x स्क्वायर और x है तो ये यहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के साथ। तो जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x। ओके, सारी टर्म्स को उधर लेके जाते हैं तो अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, x और x जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये x और x आपके आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास क्या आया, 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 हो जाएगा आपका। x की वैल्यू अंडर रूट 16 हो जाएगी और x के दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का रूट होता है प्लस माइनस 4। तो ये x के दो वैल्यूज आपके पास आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप x के लिए इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे आपके पास क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अब उन्होंने कंडीशन ऑलरेडी दे दी है आपको कि इसके इक्वल रूट्स हैं, हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। आपको बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा इसके लिए। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है आपका kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप पहले तो आप इसको क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट ओपन करके इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में ले आइए। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म आ गई है। अब देखिए, ये आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि a का वैल्यू क्या है आपके पास। a का वैल्यू है आपका k। a का मतलब
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसके बाद बताइए b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आ गया आपका -2k विच इज कोफिशिएंट ऑफ x, और c का वैल्यू क्या है आपका, c का वैल्यू है आपके पास c इज इक्वल्स टू 6, c का वैल्यू आ गया आपका 6। तो ये 3 वैल्यू आपने लिख ली है। अब क्योंकि गिवन इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं, तो सिंस quadratic equation has real roots, quadratic equation has equal roots, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, तो क्योंकि आपके रूट्स इक्वल हैं इसलिए आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब रूट्स इक्वल होते हैं वहाँ पे आपका d का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो d का वैल्यू आपका आना चाहिए 0। d मतलब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, b² b की जगह पे क्या है आपका -2k, तो ये हो जाएगा -2k का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू a का वैल्यू क्या है आपके पास, a का वैल्यू है k, और c का वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके k का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4k² -6 4 24k इज इक्वल्स टू 0। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें से 4k कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा k - 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब 2 फैक्टर्स आ गए, वन इज 4k, अनदर वन इज k - 6, तो आप एक बार 4k इज इक्वल्स टू 0 रख लीजिए, और दूसरी तरफ आप k - 6 इज इक्वल्स टू 0 रख लीजिए। तो जब आप 4k इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, k का वैल्यू आ गया आपका 0, और यहाँ से k का वैल्यू आ गया आपका 6, तो ये 2 वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं, k इज इक्वल्स टू 6 और k इज इक्वल्स टू 0। तो k की 2 वैल्यू आ गई, लास्ट में आपका आंसर क्या होगा, फॉर k इज इक्वल्स टू 0 एंड 6। जब आप k का वैल्यू 0 और 6 रखेंगे तो उसके लिए गिवन इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स आएंगे। तो आप चाहे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आप k का वैल्यू 6 रख के देखिए और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए, तो आपके अपने आप x के 2 इक्वल वैल्यूज आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना बहुत श्योर रहता है कि यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है एग्जाम में। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है kx ब्रैकेट में x - 2 √5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल। तो अगेन इक्वल रूट्स के लिए आपको सॉल्व करना है इसको। इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन है kx ब्रैकेट x - 2 √5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से आपके पास सेम तरह का क्वेश्चन है कि आपके पास जनरल फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि इसको जनरल फॉर्म में आप चेंज करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा kx² - 2 √5 kx प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें आप a, b और c लिख लीजिए जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज k, b का वैल्यू इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -2 √5k एंड c का वैल्यू क्या है आपके पास, कांस्टेंट c विच इज 10। ठीक है, अब आपके पास a, b और c लिख लिया, क्योंकि सिंस गिवन इक्वेशन हैज quadratic equation has equal roots
क्योंकि आपको इक्वल रूट्स दिए हैं। तो इक्वल रूट्स देने की वजह से आप क्या करेंगे, डी आपका हो जाएगा देयरफॉर डी विल बी 0। अब डी विल बी 0, डी का वैल्यू क्या होता है, इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आना चाहिए 0। अब बी का वैल्यू है माइनस 2√5k, ओके, ये तो हो गया b का वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है आपका k और c का वैल्यू 10, तो 4 इंटू k इंटू 10 इज इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे माइनस 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 20k स्क्वायर और माइनस, और इसको आपने सॉल्व किया 4 इंटू के इंटू 10, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 40k इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व k की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 20k आपका कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल रख लीजिए। तो जब आप 20k को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से k का वैल्यू आएगा आपका 0, और जब आप k माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपका k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके दो वैल्यूज़ आ गए हैं k के, k इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू 0 and 2. So 0 and 2 are the two values for which the given quadratic equation will have equal roots. तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आगे, और in case any doubt you can always comment in the comment section. Thank you for watching.